दुनिया में विकास तेजी से हो रहा है। पुरानी बिल्डिंग की जगह नई बिल्डिंग बनाई जा रही हैं। शहर और हाईवे तेजी से डेवलप हो रहे हैं। सरकार इनके बीच में आने वाले घरों को हटाने के लिए मुआवजा भी देती है। कभी कभी इन हाईवेज के बीच में ऐसे घर पड़ जाते हैं जिनको हटाना मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ ऐसे ऑनर होते हैं जो जिद्दी होते हैं और अपने घर को हटाने नहीं देते और सरकार पर केस कर देते हैं। दुनिया में ऐसे कई सारे मकान मालिक हैं जो अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और सरकार को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। सबसे पहले हम बात करेंगे नेल हाउस की। इसकी कहानी बिल्कुल अलग है। चीन के गुनाकाजू शहर में एक 4 लेन हाईवे बनाने का प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा था, लेकिन उसके बीच में एक घर रोड़ा बन गया। चीन की कम्युनिस्ट सरकार उस घर को तोड़ना चाहती थी, क्योंकि उसे हटाए बिना हाईवे बनाना आसान नहीं था। इसके लिए सरकार ने इस घर को खरीदने की भी कोशिश की, पर मकान मालिक ने बेचने और मुआवजा लेने से मना कर दिया। हालांकि सरकार और उस महिला का यह मामला कोर्ट में चला। वह महिला सरकार के खिलाफ 10 साल तक लड़ी और वह न मानी। अंततः सरकार ने उस 4 लेन को उस महिला के घर के चारों तरफ से बना दिया और उस महिला का घर चारों तरफ से ट्रैफिक से घिर गया। अब इस घर को नेल हाउस के नाम से जाना जाता है। इस वाक्य के बारे में वह बात करती हैं और कहती हैं कि मैं हालात का मुकाबला करने में ज्यादा खुश हूँ, बजाय इसके कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे अपने घर से बहुत प्यार है। मेरा बचपन यहीं बीता है। नंबर 2, अमेरिका के सीटल में एक शॉपिंग मॉल से घिरा घर मकान मालिक के जिद्दी होने की कहानी दिखाता है। यह घर 3 ओर से घिरा है। शॉपिंग मॉल बनाने से पहले इस मकान को खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी मालकिन एडिथ मैकेफील्ड ने साफ मना कर दिया। यही नहीं, उन्होंने 1 मिलियन का ऑफर भी मना कर दिया। विवश होकर उसके बिल्डर ने उसके 3 तरफ मॉल बनाना शुरू कर दिया। अब उस महिला का मकान मॉल के बिल्कुल बीच में हो गया था। कुछ समय के बाद वह महिला और मॉल के मालिक अच्छे दोस्त हो गए। अपनी मृत्यु से पहले उसने डेवलपर को अपना मकान दे दिया और डेवलपर ने उस घर को तोड़कर उस जगह को अपने शॉपिंग मॉल में जोड़ लिया और बिल्डिंग बना दी। अब शॉपिंग मॉल पूरी तरह से दिख रहा था और शॉपिंग मॉल की पार्किंग की समस्या भी खत्म हो गई। नंबर 3, दोस्तों अब तीसरे जिद्दी व्यक्ति की बात करेंगे। ये है वेरा कोकिंग, जो अटलांटिक सिटी में रहने वाली एक रिटायर्ड महिला है। वेरा कोकिंग तब सुर्खियों में आई तब मशहूर हुई जब पेंटिंग हाउस के मालिक बॉब बुच्चियानी ने इनके मकान को खरीदने की इच्छा जाहिर की और इसके लिए $1 मिलियन चुकाने की कोशिश की, जो वेरा कोकिन ने ठुकरा दिया। अमेरिका के बिजनेसमैन डोनाल्ड ट्रंप ने इसको खरीदने के लिए इनको ऑफर भेजा, लेकिन वेरे ने इन्हें भी मना कर दिया। आखिरकार वेरी कोकिन की बेटी ने इस घर को $5,83,000 में एक बिजनेसमैन को बेच दिया और अपनी माँ को अपने साथ लेकर दूसरे शहर चली गई। नंबर 4, अब बात हम ऑस्टिन प्रिंस की करेंगे, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। दोस्तों उनके घर को खरीदने के लिए उन पर पैसों की बारिश की गई। उन्हें मुंहमांगी रकम लोग देने के लिए तैयार थे, लेकिन वह न माना, क्योंकि उसको लालच आ गई थी। बिल्डर हार कर उससे पीछे हट गया और उसने उसके घर के आसपास बिल्डिंग खड़ी कर दी। अब ऑस्टिन का घर उन बिल्डिंगों में अकेला पड़ गया। कुछ समय के बाद मजबूरी में ऑस्टिन स्प्रिंग को घर बेचना पड़ा। कहा जाता है कि ताकत के आगे झुकना पड़ता है, इसलिए ऑस्टिन स्प्रिंग को झुकना पड़ा। नंबर 5, विक्टोरिया होटल के बीचों बीच एक घर दिख रहा था, जो विक्टोरिया होटल की शान में गुस्ताखी कर रहा था। विक्टोरिया होटल पूरे शहर में एक नाम रखता है। इस मकान का मालिक घर को बेचना नहीं चाहता था, लेकिन यहाँ होटल का मालिक इसको किसी भी कीमत पर खरीदना चाहता था, क्योंकि उसे वहाँ पर एक लग्जरी होटल बनाना था। उसने उस छोटे घर के मालिक को कई तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन वह न मानी। आखिरकार होटल मालिक ने हार कर उसके 3 तरफ से विक्टोरिया होटल को बना दिया। वह छोटा सा घर और उस होटल के साथ ऐसा दिखता है जैसे किसी बड़ी लग्जरी बिल्डिंग में स्टोर रूम होता है और उस होटल की शान में एक दाग लगाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि वह घर उस घर के मालिक के लिए स्वर्ग है। नंबर 6, दोस्तों अब हम बात करेंगे कनाडा के टोरंटो के रहने वाले एक ऐसे जिद्दी आदमी के बारे में, जिनका नाम वाल्कोस है। जब उनकी सोसाइटी को तोड़कर नई सोसाइटी बनाई जा रही थी, तो उन्होंने इसका विरोध किया और अपने घर को तोड़ने से मना कर दिया और मुआवजा लेने से मना कर दिया। इनके साथ जब डेवलपर्स ने जबरदस्ती की, तो इन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। कुछ समय बाद कंपनी इनसे हार गई और इनके घर को छोड़कर बाकी सोसाइटी को बसा दिया। आज इनका घर सोसाइटी के बीच में बिल्कुल अलग दिख रहा है, जो तिकोना लगता है, और सोसाइटी के आकार को खराब कर रहा रास्ते भी उस घर की वजह से बाधा बनते हैं। नंबर 7, किसी भी इंसान का घर उसका पसंदीदा होता है, वह घर को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता। हम बात कर रहे हैं फार्म ऑफ मिडिल इन जापानी एयरपोर्ट की, जहाँ पर एयरपोर्ट बनाने के लिए जापान की सरकार ने वहाँ किसानों को उचित मुआवजा देकर लेना शुरू कर दिया। एक किसान को छोड़कर बाकी किसानों ने अपनी अपनी जमीनें सरकार को दे दी, लेकिन उसमें से एक फार्म के किसान ने जमीन देने से मना कर दिया। उसे अपने फार्म से बहुत लगाव था, उससे उसकी रोजी रोटी चलती थी। जापान की सरकार ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। हारकर सरकार ने वहाँ एयरपोर्ट का काम शुरू कर दिया और एयरपोर्ट कुछ सालों में बनकर तैयार हो गया। अब भी हवाई जहाज उस किसान के फार्म के बगल से बिल्कुल नजदीक से गुजरते रहते हैं, लेकिन उसने फार्मिंग करना बंद नहीं किया। नंबर 8, अब बात हम हटिन रोड की करेंगे, जो चीन में स्थित है। यह झोपड़ी शहर के बीचों बीच में बसे एक सोसाइटी में ऐसे दिखती है जैसे पेड़ में लगा मधुमक्खी का छत्ता। यह सीन कुछ ऐसा लगता है जैसे एक मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग के बीच में एक झोपड़ी। दोस्तों ये झोपड़ी ऐसे आदमी की है जिसने अपनी जिद पर डेवलप कंपनी को न बेचने न गिराने दिया। उस पर कानूनी कार्रवाई भी की गई, लेकिन वह केस लड़कर अपने
अपने घर को बचाने में कामयाब हो गया। पूरे एरिया में मात्र एक ही ऐसी झोपड़ी है जो उसकी है। कंपनी ने उससे बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन वह नहीं माना। आज भी वह आदमी उस झोपड़ी में रह रहा है। दोस्तों वह घर पूरी तरह से जर्जर हो गया है, फिर भी उस आदमी को उस घर से बहुत लगाव है क्योंकि वह उसका पुश्तैनी घर है जो उसके पुरखों ने बनाया था। नंबर 9, ये बात दुनिया के सुपर पावर अमेरिका के शहर में रहने वाले जिद्दी आदमी की है। ये शहर पूरी तरह से मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग से सजा हुआ था। वाशिंगटन डाउनटाउन में एक रियल एस्टेट डेवलपर वाशिंगटन हाउस बनाना चाहता था। ये शहर पूरी तरह से मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग से सजा हुआ था, लेकिन इस एरिया में एक ऐसा घर पड़ता था जिसे वाशिंगटन हाउस बनाना आसान नहीं था। उस घर का मालिक अपने मकान को बेचना नहीं चाहता था। सरकार ने उसे पैसे का लालच दिया और उसे 3 मिलियन देने का वादा किया, लेकिन वह नहीं माना। उससे रिक्वेस्ट भी की गई। अब सरकार पीछे हट गई और प्रोजेक्ट को कुछ समय के लिए बंद कर दिया। कुछ सालों बाद उस आदमी की मौत हो गई। तब सरकार ने उस प्रोजेक्ट को पूरा किया। नंबर 10, दोस्तों इसी तरह हम आखिर में ऐसे ही जिद्दी आदमी की बात करेंगे जो हंगरी का रहने वाला है। इसके घर को हाउस ऑफ अंडर ब्रिज कहा जाता है क्योंकि जब सरकार ने ब्रिज बनाने के लिए जमीन को खरीदना शुरू किया तो इस आदमी ने देने से मना कर दिया। सरकार ने उसे हटाने की बहुत कोशिश की लेकिन वह नहीं हटा। उसने पुलिस में कंप्लेन करके सरकार पर केस कर दिया और केस जीत भी गया। आज भी इस आदमी का घर ब्रिज के बीचों बीच उसके नीचे बना हुआ है। उसे ट्रैफिक के शोर से भी परेशानी होती है, फिर भी वह अपने परिवार के साथ खुशी से जिंदगी जी रहा है। दोस्तों अब बात करेंगे मैरी कुक नाम की महिला की जो न्यूयॉर्क में रहती है। उसे अपने घर से बेहद लगाव था। अपने घर से जुड़ी पुरानी यादों के चलते वह अपने घर को नहीं छोड़ना चाहती थी। बिल्कुल पहले बताए गए मकान मालिकों की तरह स्वभाव से बेहद जिद्दी मैरी को एक दिन सरकार का घर छोड़ने का फरमान आता है। असल में दोस्तों सरकार ने वहाँ पर एक नई कॉलोनी बसाने की सोची और प्रोजेक्ट तैयार किया गया, जिसके चलते कॉलोनी में रहने वाले लोगों को उचित मुआवजा देकर उन्हें हटने के लिए कहा। लोगों की मजबूरी थी, सभी लोगों ने मुआवजा ले लिया और वहाँ से घर खाली करके चले गए। और दोस्तों मैरी कुक नाम की महिला अपनी जिद के आगे नहीं झुकी। सरकार ने बहुत लालच देने की कोशिश की लेकिन वह किसी भी शर्त पर न मानी। आखिर में सरकार को झुकना पड़ा और डेवलपर्स ने उसके घर को छोड़कर बाकी कॉलोनी को बनाने का काम शुरू कर दिया। कुछ सालों के बाद कॉलोनी बनकर तैयार हो गई, पर कंस्ट्रक्शन के चलते मैरी को कई असुविधाएं हो रही थी। मैरी को बिजली और पानी की दिक्कत की वजह से बहुत परेशानी हुई, फिर भी वह अपने घर पर डटी रही। नई कॉलोनी में उसका घर सबसे अलग एक झरोखे की तरह लग रहा था। आसपास के लोग उसे बाद में भी समझाते रहे लेकिन वह ना मानी। आगे भी मैरी कुक हमेशा अपने पुराने घर में ही रही और आखिरकार उसी की जीत हुई। तो दोस्तों आपको इन जिद्दी मकान मालिकों के बारे में जानकर हैरानी हुई होगी। इनकी हट की वजह से सरकार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और कई सारे प्रोजेक्ट लेट हुए। इन जिद्दी लोगों का इस तरह की जिद करना कहीं न कहीं इनका अपने घर से लगाव था जो सभी लोगों का होता है। ज्यादातर घर लोगों की पुश्तैनी जमीन पर बने होते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।